कर्नाटक की राजनीति का जातीय समीकरण क्या है? कर्नाटक की राजनीति में क्यों प्रभावशाली है यह समुदाय? किन समुदायों की है महत्वपूर्ण भूमिका? जानिए कर्नाटक चुनाव का जातीय गणित। कर्नाटक के चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पिछली बार कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई और बीजेपी ने बाजी मारी। ऐसे में इस बार का चुनाव दिलचस्प है। अब देखना यह है कि कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार को फिर से लाती है या फिर बदलाव करती है। बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इस बीच सूबे की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, तो जेडीएस सहित कई छोटी पार्टियां भी किस्मत आजमाने के लिए उतर रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी पहले से ही गर्मा गई थी। बता दें, राज्य की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो कांग्रेस डीके शिवकुमार और सिद्धौरमैया जैसे चेहरे के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन कर्नाटक की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय का दबदबा माना जाता है। खास तौर पर लिंगायत समुदाय, जिसकी आबादी राज्य में लगभग 17% तक है। कहा जाता है कि लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय के लोग जिस भी पार्टी से जुड़ जाते हैं उसका पासा पलटना तय है। लिंगायत समाज को राज्य में अग्रणी जातियों में गिना जाता है। बता दें, साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद कन्नड़ भाषा वाला राज्य मैसूर अस्तित्व में आया। बाद में चलकर इसका नाम कर्नाटक पड़ा। राज्य गठन के समय से यहाँ पर लिंगायत समुदाय का दबदबा रहा है। राज्य में अब तक 8 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से बने हैं। राज्य की लगभग 110 सीटों पर यह समुदाय सीधा असर डालता है। कर्नाटक के अलावा इसके पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी इस समुदाय की अच्छी खासी पैठ है। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत समुदाय का कितना प्रभाव है, इस समाज के विधायकों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पिछले चुनाव यानी साल 2018 की बात करें तो इस समुदाय से कुल 58 विधायक लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें 38 तो अकेले बीजेपी के ही टिकट पर जीते हैं। वहीं 16 विधायकों ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी और 4 जेडीएस से भी विधायक बने। बता दें, कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र लिंगायत बाहुल इलाका है। यहाँ से 50 विधायक चुने जाते हैं। सीएम बोम्मई भी यहीं से आते हैं। इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता भी यहीं से आते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में ये किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। इस क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, जिनमें बागलकोट, धारवाड़, विजयपुरा, बेलगावी, हावेरी, गढ़क और उत्तर कन्नड़ भी शामिल है। फिलहाल लिंगायत समुदाय से सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। इसके अलावा मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई भी इसी समुदाय से आते हैं। दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार का भी लिंगायत समुदाय से नाता है। वहीं एचडी थम्मैया और केएस किरण कुमार भी लिंगायत समुदाय के बड़े नेता में शुमार हैं। अगर अभी के समीकरण की बात करें तो कर्नाटक में 224 विधानसभा और 28 लोकसभा की सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 121, कांग्रेस के पास 69 और जेडीएस के पास 30 विधायक हैं। वहीं लोकसभा की 28 में से 25 सीटों पर भाजपा, एक कांग्रेस, जेडीएस और निर्दलीय के पास है। इस बार चुनाव में भाजपा अकेले दम पर मैदान में है। वहीं जेडीएस ने बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।